विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मां नंदा देवी राजजात यात्रा समुद्र तल से 13,200 फुट की ऊंचाई से 17,500 फुट की ऊंचाई तक चलने वाली विश्व की सबसे बड़ी पद यात्रा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा कैसे प्रारंभ होती है, कहां से प्रारंभ होती है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में देवभूमि इंडिया आप लोगों को आज की वीडियो में जानकारी देगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देवभूमि इंडिया से जुड़े रहें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मां नंदा देवी गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कथुर वंश की इष्ट देवी थी, इसलिए इन्हें राज राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी को मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं इन्हें मां पार्वती के बहन के रूप में भी पूजा जाता है। पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने के कारण ही मां नंदा देवी को उत्तराखंड में कुल देवी के रूप में, इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों मंडलों में मां नंदा देवी को पूजा जाता है और इनकी पूजा पद्धति दोनों जगह एक जैसी है। और यह दोनों जो गढ़वाल मंडल के राजा थे और जो कुमाऊं के कथुर वंश के राजा थे, उनकी इष्ट देवी थी, इसीलिए मां नंदा को एक सूत्र में पूरे उत्तराखंड नंदा देवी की प्रसिद्ध यात्रा को नंदा राजजात कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है। वार्षिक जात जो हर वर्ष अगस्त से सितंबर महीने के बीच आयोजित की जाती है। यह यात्रा कुरुड़ चमोली में स्थित है, चमोली जिले में से वेदिनी कुंड तक जाती है और फिर यह यात्रा वापस कुरुड़ वापस लौट आती है। और दूसरी यात्रा हर 12 से 13 वर्ष में आयोजित की जाती है। अब यह यात्रा सन 2023 में आयोजित होगी। दोस्तों, यह चमोली के कुरुड़ से शुरू होकर हेमकुंड तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है और 19 पड़ावों से, 19 पहाड़ों से और दुर्गम रास्तों से होकर यह यात्रा गुजरती है। यह धार्मिक यात्रा 280 किलोमीटर की होती है, जो कि पैदल करनी पड़ती है। इसी कारण से मां नंदा देवी की राजजात यात्रा को विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक कहा जाता है, क्योंकि यह 13,200 फीट की ऊंचाई से 17,500 फुट की ऊंचाई तक यह यात्रा की जाती है। मां नंदा देवी की प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा के बारे में आपने चौसिंग अखाड़ू शब्द जरूर सुना होगा, उसके बारे में जरूर सुना होगा। यह एक 4 सिंगों वाला भेड़ होता है, जिसे जो स्थानीय लोगों के पास यात्रा से कुछ समय पहले ही पैदा होता है और श्रद्धालु इसके दोनों साइड 2 थैले रखते हैं, जिसमें माँ के श्रृंगार का जो सामान है वह इस पर रखा जाता है और भेड़ स्वरूप कुछ भेड़ इस पर रखी जाती है। यह भेड़ हेमकुंड में पूजा होने के बाद हिमालय की ओर अकेले जाता है। लोगों की मान्यता है कि चौसिंगा अखाड़ू आगे दूर हिमालय में जाकर लुप्त हो जाता है और माँ नंदा के क्षेत्र कैलाश पहुँच जाता है। नंदा केसरी से उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल की जो विभिन्न गांवों से आई मां नंदा देवी की डोलियां हैं, वह एक साथ मिलती है इस स्थान पे। इस पूजा पद्धति को मां नंदा की कैलाश छोड़ने की या उनके ससुराल छोड़ने की इस पूजा पद्धति को हम मां नंदा राजजात के नाम से जानते हैं, नंदा राजजात यात्रा के नाम से जानते हैं और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मां नंदा देवी की प्रसिद्ध नंदा जात यात्रा 19 पहाड़ों से होकर गुजरती है। दोस्तों, यह यात्रा का आखिरी पड़ाव वाणा नामक जगह होती है। प्राचीन समय में मां नंदा की इस यात्रा में 22 पड़ावों का उल्लेख मिलता है, लेकिन रास्ता आगे अधिक कठिन होने के कारण यह यात्रा वाणा से आगे प्रतिबंधित है। यहाँ आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है वहाँ से। साथ में मां नंदा देवी के कई ऐसे स्थानीय मंदिर भी हैं, जिनके बारे में देवभूमि इंडिया ने आप लोगों को बताया हुआ है। उन वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पे भी मैं उनके लिंक आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं किस तरह से मां नंदा देवी की पूजा पद्धति हमारे पूरे उत्तराखंड में है। दोस्तों, ये थी जानकारी मां नंदा देवी की प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा से जुड़ी हुई। दोस्तों, ये थी जानकारी मां नंदा देवी राजजात यात्रा से जुड़ी हुई। अब हम जानेंगे आखिर नंदा राजजात यात्रा आयोजित क्यों होती है, इसके पीछे क्या महत्व है और क्या कथा है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हम जानने की कोशिश करेंगे। कथा के अनुसार सौम्य जो ऋषि थे, उनके घर मां नंदा का जन्म हुआ था। मां नंदा का विवाह कैलाशवासी भगवान शिव के साथ हुआ था। भगवान शिव ध्यान में रहते थे और मां नंदा
कैलाश में अकेला महसूस करती थी। इसी कारण से मां नंदा को कुछ समय के लिए मायके बुलाया जाता है और जब मां नंदा को ससुराल छोड़ा जाता है तब निकलने वाली यह प्रसिद्ध यात्रा नंदा राजात यात्रा के रूप में हमारे उत्तराखंड में आयोजित होती है। लोक मान्यताओं के अनुसार मां नंदा देवी कैलाश पर्वत नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह उत्तराखंड के अलग अलग कई स्थानों पर रुकी, ऐसी मान्यता है। इसीलिए यह यात्रा का जो समय है वह बढ़ता गया और यह यात्रा इतनी अलग अलग पड़ाव से होकर यह यात्रा आयोजित होती है। इसी कारण से इस यात्रा का समय भी बढ़ता रहा। दोस्तों, ये थी प्रसिद्ध मां नंदा राजात यात्रा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो देवभूमि इंडिया ने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हम अच्छी और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल का लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है बल्कि आपको उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, साथ में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों से आपको जोड़ना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय देवभूमि, जय इंडिया, जय हिंद।